क्योंकि आज जो हालात हो रहे हैं और नौजवान इतने हताश होकर घूम रहे हैं, जो बेरोज़गार हैं, तो उनको जो है जोड़ने की कोशिश करी जा रही है। और इसलिए उसी संदर्भ में चौधरी सुरिंदर सिंह जी के जन्म दिवस पर बहुत बड़ा मैराथन यहाँ पे ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं। मैं तो एक बात कहूँगी, केजरीवाल जी यहाँ पर आके कोई भी बात कहें वो गलत है, क्योंकि हमारा जो है आप जानते हैं एक बहुत बड़ा मुद्दा है और वो है SYL का। जो चौधरी बंसीलाल जी ने ये नहर बनाई थी, बनाकर तैयार कर दी थी, जिसका सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिए कि केंद्र को वो जो है पानी लेकर आना चाहिए। ये दक्षिण हरियाणा के लिए करा गया था। और ये जो है केजरीवाल जी से ये पूछ लीजिए कि वो पंजाब के साइड में है या हरियाणा के साइड में, फिर तो वो हरियाणा की बात करें। कांग्रेस के अंदर ये सारी चीज़ें जो हैं ये हाई कमांड तय करता है, और कोई भी अगर अपने आप को हाई कमांड से ज़्यादा उठकर मानता है तो वो ये बातें कहे। हम तो ये बात कभी भी नहीं कहेंगे, हम हाई कमांड से ऊपर तो नहीं हैं, और इस तरह की गुमराह करने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। देखो, भाजपा कार्ड ही खेलती रहती है, जुमले खेलेगी, कार्ड खेलेगी, झूठे वायदे बोलेगी। उनकी सच्चाई सामने आ गई है। जात पात की राजनीति करके ये लोग हमेशा आगे बढ़े हैं। अब जनता को समझ में आ गई है, जेब तो जनता की कट रही है, बेरोज़गारी तो हमारे नौजवानों को झेलनी पड़ रही है, हमारी महिलाओं को जो है झेलना पड़ रहा है। इतने महंगे महंगे सिलेंडर, महंगाई इतनी ज़बरदस्त हो गई है। हमारा जो व्यापारी है उसका व्यापार ठप हो गया है, सारा कुछ ऑनलाइन कर दिया है। जो हमारा जो है आज के दिन जो है सरकार ने ऐसे व्यवस्था बना दी है कि ये फैमिली आईडी, प्रॉपर्टी आईडी बना दी है कि हर एक घर जो है त्रस्त है। पोर्टल्स इतने खोल दिए हैं, पोर्टल आधे खुलते नहीं हैं। तो जनता जो है उसका तो सत्यानाश हो ही रहा है ना। किसान जो है वो वैसे अलग से जो है उसको कहा गया था 2023 के अंदर उसकी आय दुगनी करेंगे, तो ये सारे के सारे झूठे वायदे सामने आ गए ना। हमारे जो फौजी भाई हैं उनको कहा गया था कि 1 रैंक 1 पेंशन करेंगे, वो आज तक पूरी नहीं हुई है। 2 करोड़ मतलब 20 करोड़ नौकरियां देनी चाहिए थी, वो इन्होंने कहा था, केंद्र से ही मोदी जी ने ही कहा था ना ये बातें सारी। तो ये कहाँ पे आई हैं? तो ये तो सारे भाजपा की जहाँ तक बात आती है तो केवल झूठ और जुमलों की बात है। और लोग जो हैं 10 साल जो हैं अब ऊब चुके हैं और समय देख रहे हैं कि इनको बाहर किस तरह से करा दें। नहीं कि मैं भविष्यवाणी कर सकूं। कांग्रेस सरकार ने वहाँ बहुत अच्छा काम करा, इस तरह के काम करे हैं जो पहले कभी हुए नहीं है। गैस का सिलेंडर जहाँ 1150 रुपये का केंद्र सरकार की तरफ से वितरित हो रहा था, वहाँ पर 500 रुपये का उन्होंने सिलेंडर दिया है। महिलाओं के लिए अलग से दिया है, अलग से काम करें, बच्चों के लिए अलग से करें। जो है हर एक बंदे को जो है 25 लाख रुपए का जो है इंश्योरेंस कवर दिया है। तो ये बहुत बड़े बड़े काम करे हैं गहलोत ने और कांग्रेस सरकार ने वहाँ पर। तो अब जनता को समझना है, और जनता जो है जानती है उनका भला क्या है। तो अब ये प्रदूषण इतना ज़बरदस्त गंभीर प्रकोप जो है इसका होने वाला है, ये सबको समझ आनी चाहिए इस बात। पराली खाली वो सारा कुछ किसान के जो है पल्ले ऊपर डाल देते हैं, ये बिल्कुल गलत बात है। ये खाली पराली से पोल्यूशन नहीं है, जो है यहाँ पर भी पोल्यूशन है ना इतना, और वहाँ पे भी दिल्ली में भी पोल्यूशन है। तो दिल्ली में तो पराली कहीं जल नहीं रही। ये जो है सारा का सारा वहाँ वहीकुलर पोल्यूशन है, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई हैं कि ये पेड़ काटे जा रहे हैं, सारा कुछ बुरे हाल हो रहे हैं। तो जिसका हालात ये हो गए हैं कि आज जो है ओजोन लेयर भी जो है बहुत कम हो चुका है, और जिसके नतीजे सामने आ रहे हैं। आज देखिए नवंबर का पहले हफ्ते में हम बैठे हैं और गर्मी पड़ रही है। ये हालात पहले कभी नहीं होते थे। तो ये जो है आने वाले समय के अंदर, ये वो कहते हैं ना मदर अर्थ, ये हमारी माँ है। ये जो ज़मीन है, इस ज़मीन को अगर हमने सही तरीके से नहीं अगर इसको संजोया और इसके साथ यही खिलवाड़ करते रहे हम, बड़े बड़े जो है ये कारखाने और ये जो है प्रदूषित ये जो व्हीकुलर पोल्यूशन है, ये सारा कुछ होता रहा, तो आने वाला समय जो है हमारे बच्चों के लिए बहुत बुरा है। बहुत कम केस है भाई ये कृषि मंत्री तो कुछ भी कह देते हैं, ये तो झूठ के पुलंदे हैं। हर एक चीज़ में विधानसभा के अंदर झूठ बोलते फिरते हैं, तो इनकी क्या बात, इनकी बात पे क्या टिप्पणी करनी। ये तो ये भी कह रहे थे 2014 ये भी बात करते हैं। इन्होंने किसानों के ऊपर इतनी भद्दी टिप्पणियाँ करी हुई हैं। जो कृषि मंत्री होकर किसानों के ऊपर भद्दी टिप्पणी कर दे तो वो बताओ फिर क्या रह क्या गया। क्या विधानसभा में जो ये कह दे कि भाई किसी चीज़ की कमी नहीं है। आज का जब खाद बढ़ती है, DAP बढ़ती है, सब देखते हैं कैसे लाइनों में लगते हैं। जब ये जो है उठान की बात आती है, जब महीनों जो है
पता नहीं दिनों दिनों तक जो है पूरी फसल पड़ी रहती है, उपज पड़ी रहती है किसान की, खराब हो जाती है, उसकी उठान नहीं होता है। तो क्या बात कर रहे हो आप? भाजपा आपको नज़र नहीं आ रही, श्रुति आपको नज़र नहीं आ रही। अब आप यहाँ बैठे हो ना, हम लोग तो सारी जगह घूम ही रहे हैं भैया। और जहाँ तक जनता पार्टी की बात है, वो उनका अपना काम है, वो अपना काम करेंगे। तो ये फाइनल है श्रुति चौधरी लोकसभा का चुनाव लड़ेगी? बिल्कुल जी, क्यों नहीं लड़ेगी श्रुति।